बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आज 103वां उर्स रिज़वी का एहतिमाम किया जा रहा है और अब कुछ ही देर में आप देख सकते हैं परचम कुशाई होगी और उसके साथ ही 103वें उर्स रिज़वी का आगाज़ हो जाएगा और ये कहा जाए कि ये रस्म अदा होगी। बस थोड़ी ही देर में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। परचम कुशाई ये बाबे रज़ा गेट है, इस्लामिया इंटर कॉलेज है। यहाँ हर साल इसी तरह से 3 रोज़ा उर्स रिज़वी का एहतिमाम किया जाता है, तो आज भी उर्स रिज़वी का एहतिमाम किया जा रहा है। 103 वाला हजरत का उर्स है और आप देख सकते हैं जो परचम कुशाई से पहले जो परचम आया है उसके साथ कसीर तादाद में यहाँ लोग आए हैं, ज़ायरीन आए हैं और लोगों का जो हुजूम है उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक खुशी है। और 3 रोज़ा उर्स का जिस तरह से एहतिमाम किया जाएगा, किस तरह के प्रोग्राम होंगे, इस पर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। लेकिन आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल पर। परचम कुशाई की रस्म जो अदा होनी है उसकी इब्तिदा हो चुकी है। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, आप देख रहे हैं ऊपर से जो परचम ले जाया गया है और ये ही जो रस्म है परचम कुशाई की रस्म कहलाती है। और इसके साथ ही 3 रोज़ा 103 उर्स रिज़वी का आगाज़ हो जाएगा। 3 दिन तक ये उर्स चलेगा। आगाज़ आज हुआ है और तीसरे दिन इस उर्स का आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल पर। इब्तिदा हो चुकी है उर्स रिज़वी की और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो अपनी तस्वीरें अपने घरों से आप देख रहे हैं, ये परचम कुशाई की लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है। और बरेली दर्पण की कोशिश यही होती है किसी तरह इस तरह के जो भी प्रोग्राम हो, या पिछले साल भी आपने देखा होगा बरेली दर्पण ने लाइव तस्वीरें आप तक दिखाई थी, क्योंकि कोविड का ये दौर चल रहा है। दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, लाखों की तादाद में का मजमा लगता था, एक वक्त ये था, लेकिन इस कोरोना ने सब कुछ रोक दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी है कि इस उर्स रिज़वी में शामिल होने के लिए जो लोग आए हैं और जो इस नज़ारे को देख रहे हैं। ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप घर में भी बैठे हैं और आप यहाँ के अक़ीदतमंद हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, तो आपको ये तस्वीरें बरेली दर्पण आपके घर तक पहुँचा रहा है। उर्स रिज़वी की ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं और इसी तरह से देखा जाए तो उर्स रिज़वी का आगाज़ हो चुका है। 103वां उर्स रिज़वी का एहतिमाम हुआ है। 3 रोज़ा उर्स है ये और इसका इख्तिताम 3 दिन के बाद यानी 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को का इख्तिताम होगा। और किस किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाजी जावेद साहब हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो मीडिया प्रभारी हैं नासिर कुरैशी साहब, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों का जो और देख रहे हैं आप जो परचम कुशाई हो गई है और इसी के साथ ही उर्स रिज़वी का एहतिमाम कहा जाए आगाज़ हो गया है। क्योंकि कोविड के दौर चल रहा है तो एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर लाखों के मजमा जमा हुआ करता था। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते थे और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग ममालिक के लोग यहाँ आते थे और इस उर्स रिज़वी में शिरकत करते थे और फैज़ पाते थे, दुआ करते थे, यहाँ पर शामिल होते थे प्रोग्राम्स में। लेकिन ये कोविड का ये दौर जैसा ही चला तो दुनिया भर को रोक दिया इस कोविड ने, क्योंकि इस कोविड से लड़ना है, इसको हराना है तो हमें कम से कम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना है। तो बहुत ही जिस तरह से पिछले सालों के मुकाबले में लोगों से भी बात करूंगा। आप बताएं, जैसे आप यहाँ उसमें आते रहे होंगे, पिछले सालों के मुकाबले यहाँ पर किस तरह का नासिर कुरैशी साहब हमारे साथ रहेंगे। नासिर भाई, आप बहुत बहुत खैर मकदम है। नासिर कुरैशी साहब मीडिया प्रभारी हैं। नासिर भाई, आप आज परचम कुशाई हो गई है कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जाननी है। बरेली दर्पण के दर्शक दुनिया भर में हैं और पहला दिन था पिछले साल, आप ही का इंटरव्यू से शुरू हुआ था इस चैनल को।
اور آج میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سال کے مقابلے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن کووڈ کا دور ہے تو اس کی لمیٹیشن سے باہر سے نہیں آئے. پورا پروگرام کے بارے میں بتائیں ناصر بھائی کہ کس طرح کا پروگرام رہے گا یہ 3 روزہ. سب سے پہلے تو میں عرس کے میدان سے آپ کا جو بریلی درپن چینل جس کو 1 سال ہو چکی ہے اس کو مبارکباد دوں گا. شکریہ ناصر بھائی، دعا کی بھی درخواست ہے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ 103واں عرس رضوی آج جیسا آپ نے دیکھا کہ پرچم کشائی کی رسم سے جو درگاہ کے سرپرست ہیں حضرت مولانا محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب، انہوں نے اپنے دست مبارک سے اس پرچم کشائی کی رسم کو ادا کیا. اسی کے ساتھ 3 روزہ عرس کا آغاز ہو گیا. یہاں عرس کے میدان میں درگاہ کے سجادہ نشین مفتی احسن رضا خان قادری احسن میاں صاحب موجود ہیں، جن کی ابھی پوری دیش اور دنیا میں جو کرونا بیماری چل رہی ہے اس کو خاتمے کے لیے خصوصی دعا ہوگی. ساتھ میں ملک میں خوشحالی، امن اور بھائی چارے کے لیے دعا بھی ہوگی. ناصر بھائی اگر ہم تھوڑا اندر چل سکتے ہیں، اگر اجازت ہو اندر چلیں گے؟ نہیں، یہیں سے ہی بات ہو پائے گی. اچھا جی چلیے، یہ 3 دن کا پروگرام کس طرح کا رہے گا وہ تھوڑا سا اور بتائیں ہمارے درشکوں دیکھیے، کو. اب ہمارے عرس رضوی کی جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے پرچم کشائی کی رسم کے ساتھ. اب اس کے بعد میں رات میں 10:35 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضور حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان صاحب کے کلشیف کی رسم ادا ہوگی. اس کے بعد آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ ہوگا جس میں دیش بھر کے نامور شعراء شرکت کریں گے. یہ مشاعرہ جو ہے رات بھر چلے گا. اس کے بعد عرس کے دوسرے دن یعنی کہ کل 3 اکتوبر کو بعد نماز فجر قرآن خوانی ہوگی. صبح سے ہی علماء کرام کی تقریر شروع ہو جائے گی. صبح 9:58 پر حضور ریحان ملت حضرت مولانا ریحان رضا خان رحمانی میاں صاحب اور 10:40 پر حضور جیلانی میاں صاحب کی کلشیف کی رسم ادا ہوگی. دن میں پروگرام جاری رہیں گے. رات میں بعد نماز عشاء علماء کرام کے جو دیش و بدیش کے نامور علماء ہیں ان کی تقریر ہوگی. 1:40 پر تڑکے حضور مفتی اعظم ہند کے کلشیف کی رسم ادا ہوگی. پروگرام رات بھر چلیں گے. عرس کے آخری دن یعنی 4 اکتوبر پیر بروز پیر صبح قرآن خوانی سے آغاز ہوگا. صبح 8 بجے تقریر کا پروگرام شروع ہوگا جو دن بھر چلے گا. دوپہر 2:38 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو سنیوں کے روحانی پیشوا ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے کلشیف کی رسم ہوگی اور دیش اور دنیا میں حضور صاحب سجادہ حضرت مفتی احسن میاں صاحب کی خصوصی دعا ہوگی. اسی کے ساتھ 3 روزہ عرس کا اختتام ہوگا. ماشاءاللہ. آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ میں اور آپ بریلی درپن اور ڈیموکریٹک اڈا پر لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں. ناصر بھائی کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کے آنے کی امید ہے؟ کیونکہ کووڈ کا دور ہے، دنیا بھر سے لوگ نہیں آئے، باہر سے لوگ نہیں آئے، کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ شاسن کی گائیڈ لائن کے انوسار ہی یہ عرس منایا جا رہا ہے. اس میں سیمت سنکھیا میں لوگوں کو بلایا گیا ہے. درگاہ کی طرف سے جو ٹھہرنے کی ویوستھا رہتی تھی وہ ہم لوگوں نے نہیں کی ہے. اس کے ساتھ ہی جو کھانے کے لنگر ہوتے تھے وہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کیے ہیں. لوگ آئیں، حاضری دیں اور واپس چلے جائیں. درگاہ کی طرف سے پوسٹر جاری ہوا تھا، اس میں بھی اپیل کی گئی. حضور صاحب سجادہ کی طرف سے بھی اپیل کی گئی. جو دنیا بھر کے جو عقیدت مند ہیں، جو لوگ اپنے دیش میں وہ اپنے دیش میں، جو اپنے صوبے میں وہ اپنے صوبے میں، جو اپنے شہر میں ہے وہ اپنے شہر میں رہ کر عرس رضوی منائے. بریلی کے بھی عقیدت مندوں سے ہماری اپیل ہے وہ اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے گھروں میں عرس رضوی کے جو فاتح ہے، قرآن خوانی ہے، جو بھی ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کر ہی کریں. جی اب یہ کہا جائے کہ جو انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تو کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں میں آپ سے جانوں گا، اس کے بعد اور بھی بات کروں گا. جی جو انتظامات ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے کس طرح سے یہاں پر آپ کو سہیوگ کیا ہے پورے عرس کے لیے انتظامات؟ ضلع پرشاسن، نگر نگم، پولیس، سواستھ وبھاگ ہمیں سبھی لوگوں کا سہیوگ مل رہا ہے. پولیس اپنی جگہ مستعد ہے، بخوبی ڈیوٹی اپنی انجام دے رہی ہے. ساتھ ہی نگر نگم سے جو شوچالیہ بنائے جاتے ہیں، زائرینوں کے لیے جو وضو خانے بنائے جاتے ہیں، صاف صفائی کی ویوستھا کی جاتی ہے، وہ بھی بہتر ہے. اس کے لیے ہم ضلع پرشاسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی 3 دن لگاتار ان کے سہیوگ کی ہم اپیکشا کرتے ہیں. بس آخری سوال ہے، کووڈ کا دور چلا تو لوگ کم آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. کہاں سے لوگ آتے تھے، زائرین آتے تھے جو نہیں آ پا رہے؟ آج کے دن ایک نظارہ ہی الگ ہوتا تھا. روحانی محفل ہوتی تھی جس میں لاکھوں لوگ آتے تھے. شری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، دبئی، ڈربن، ساؤتھ افریقہ، موریشس، فرانس، یعنی کہ لگ بھگ میرے انداز میں 30 سے 35 کنٹریوں کے زائرین آتے تھے. اس کے علاوہ ملک کے کونے کونے سے
ज़ायरीन आते थे। और इस बार हम लोग को बड़ी मायूसी है कि कोरोना महामारी के चलते अकीदतमंद यहाँ पर नहीं आ पाए। बराबर पूरे देश भर के अकीदतमंदों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उनको साहिब सजादा का यही पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोग अपने घर पर रहकर ही आला हज़रत का उर्स मनाएं, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह आने वाले सालों में, अगले साल, ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो और जिस शान से हमारे त्यौहार होते थे, जिस शान से हम लोग रमज़ान करते थे, जिस शान से हम लोग ईद और बकरीद और मुहर्रम हम लोग करते थे, जिस तरह से रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाते थे, आला हज़रत का उर्स मनाते थे, उसी तरह से इंशाअल्लाह अगले साल फिर हम लोग वही अंदाज में मनाएं। बिल्कुल, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। और बहुत सारे ज़ायरीन हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हज़रत आप बताइए किस तरह के आप बताएं कि पहले के मुकाबले आपको कैसा लगता है कि लोगों का, जैसे कि मैंने पिछले साल भी देखा बहुत कम लोग आए, इस साल भी कम आए क्योंकि कोरोना का दौर चला। हमने और आपने सब ने मिलकर फॉलो किया और जो गाइडलाइंस बनाई गई उसका पूरी तरह से पालन किया गया। कैसा कसीट होती है, कैसा लगता है कि अब लोग कम महसूस होते हैं जैसे पहले के मुकाबले? लोग तो कम होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं TTS तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का महासचिव हूँ और ज़ेर सरपरस्ती हुज़ूर अंदर चलते, थोड़ा सा अगर हम अंदर चलते जाएंगे आपसे बात होती है। फातिहा फ़ानी हो रही है, अभी जो रस्म का इजरा हुई है झंडे शरीफ की, जी तो अभी थोड़ी सी ज़रा भीड़ भाड़ की है। अच्छा चलिए, जी जी। ज़ेर सरपरस्ती हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ और उनके साहबजादे साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहसन रज़ा क़ादरी सज्जाद रशीद दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ, ये सब उन्हीं के सरपरस्ती में हो रहा है। और पूरा इंतज़ाम एहतमाम जितना भी सब वही देखते हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, जो एक उर्स का माहौल है, यहाँ तक कि जो ज़ायरीन बाहर से आने वाले वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस्लामिया का मैदान ही देखने के लिए मिल जाए तो हमारे दिल की खुशियाँ पूरी हो जाएंगी। लेकिन साहिब सज्जादा की जानिब से और हुज़ूर अलहाज अशाह हुज़ूर मोहम्मद सुबहान रज़ा सुबहानी मियाँ साहब क़िबला की जानिब से ये लोगों तक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वो आप अपने अपने घरों में ही उर्स की तैयारियां करें, उर्स मनाएं, फातिहा ख़ानी और दुरूद व सलाम जितनी भी ये सब वहीं से करें। बाकी यहाँ पर रह के पूरे मुल्क के लिए दुआएं की जाएगी क्योंकि ये इंटरनेशनल उर्स है। इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, बल्कि दूसरे लोग भी हमारे हिंदू भाई बहुत शरीक करते हैं। यहाँ तक कि बरेली की तो एक तहजीब है कि यहाँ पर अगर बाहर से जो ज़ायरीन आते हैं वो हिंदू भाई अपने अपने घरों में उन्हें बाकायदा खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, सुलाते भी हैं। और ये शहर जो है बरेली शहर है क्योंकि सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद किया जाता है, इसको मंसूब किया जाता है। और अगर हमारी शहर बरेली का कोई भी हिंदू हो या कोई हिंदू भाई हो या कोई मुस्लिम भाई हो, अगर बाहर जाते हैं तो उनका बहुत ही अदब एहतराम किया जाता है क्योंकि ये बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं और शहर बरेली के ये रहने वाले हैं। वाकई बरेली को कहा जाए तो बरेली को गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने खुद देखा था, थोड़ा रोशनी का मैं थोड़ा सा यहाँ तक तो आगे आ सकते हैं, मैंने खुद देखा है साहब, उर्स में मैं शामिल होता रहा हूँ। बाहर जब दिल्ली में था, चैनल में करता था तो मैं यहाँ ज़रूर आता था। मैं ये देखता था कि लाखों की तादाद में कालीबाड़ी से लेकर के इधर उधर जिस तरफ हम नज़र डालते थे वहाँ ज़ायरीन होते थे। और मैंने ये भी देखा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो किसी को पानी की ज़रूरत है, वुज़ू करने की ज़रूरत है, किस तरह से अपने घर में जो है मदद करते थे। जो भी सुनने वाली बात नहीं है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का नहीं, यहीं का हूँ, मैं शहर का ही हूँ जी। और मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का खादिम हूँ, इसकी हैसियत से बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो हिंदू भाई हैं वो अपने घर के दरवाज़ों पर बाकायदा लंगर का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, शरबत का इंतज़ाम, मिठाई का इंतज़ाम और या कुल शरीफ के वक्त जो पीर वाले दिन कुल होगा उसकी भीड़ इधर चौपले तक और उसके बाद इधर पुल कालीबाड़ी, आज़म नगर और इधर चौकी चौराहा और इधर ये कुतुब खाना चौराहा, यहाँ तक पूरे सब जम्मे गफ़ीर होता है, यानी काफ़ी लोगों का मजमा होता है। लेकिन ये आला हज़रत का फैज़ान है कि किसी को कोई तकलीफ़ किसी तरीके से नहीं होती है। हमारा पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से सहयोग करता है और जितने भी हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह हैं वो सब अगर किसी को तकलीफ़ होती है फ़ौरन उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को जो इसमें सहयोग करते हैं और ये वाकई गंगा जमनी तहजीब है हमारा शहर। और ये शहर बहुत अमन पसंद शहर कहलाता है जिसमें कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले बेशुमार रहते हैं। और मुबारकबाद है हुज़ूर साहिब सज्जादा को
और उनके वालिद गिरामी को कि इतना बड़ा इंतज़ाम एहतमाम सब कुछ देखते रहते हैं, जो कि खाने पीने का लंगर का सारा इंतज़ाम, बाहर से ज़ायरीन आते थे, न किसी को होटल में खाना खाना, अपने खाए तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन शहर के ही लोग जो कि अगर मुसलमान हो या हिंदू भाई हो वो खुद इंतज़ाम करते थे और करने के बाद में वो बाकायदा उसको खिलाते थे और यहाँ तक कि पिला रहे हैं और उसको बाकायदा आराम करने के लिए जगह भी दे रहे हैं। बेशक, लेकिन वो दौर कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया, बहुत कसक होगी उन लोगों के दिल में, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातें पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है। आपने एक बात अभी कही थी, मैं कोशिश करूंगा कि उस मैदान को तो कम से कम दिखा दूं जो मुझे इजाज़त होगी, क्योंकि कुछ उलेमा का तस्वीरें नहीं दिखा सकते हम, कम से कम उन ज़ायरीन जो बाहर बैठे हुए, हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि उन लोगों तक वो तस्वीरें पहुंचा दें, लेकिन कसक तो होगी ही कि नहीं आ पाए। नहीं, बिल्कुल कसक है, उनको इतनी तकलीफ़ें हैं कि बेहद तकलीफ़ है। वो किसी तरीके से ये सोच रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं और इतने इजाज़तनामे मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम आ जाएं, लेकिन साहिब सज्जादा और उनके वालिद गिरामी ज़ेर सरपरस्ती अलहाज शाह हुज़ूर मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ मद्दज़ल्लहु आली और पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हुज़ूर हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद अहसन रज़ा क़ादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत ने ये बिल्कुल इस बात से रोक दिया है कि आप इमसाल लाएँ, और अगर सरकार आला हज़रत ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा साल को आएंगे और बाकी आप लोगों के लिए सबके लिए यहाँ से दुआएं की जाएंगी। बेशक, बाकी दुआ कीजिए और हम भी दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और ये दूर हो जाए जी तरीके से जी, और जिससे कि हम लोग लड़ रहे हैं बल्कि पूरा मुल्क लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है, और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सुकून मिल जाएगा। जी जी जी, वाकई एक देखा जाए तो इस कोरोना ने हमें सबको जो है हमारी खुशियों पर एक तरह का रोक लगा दी है, और जिस तरह से हम देखते थे ये वही जगह है यहाँ पर लाखों की तादाद किया गया, यहाँ पर झंडा पेश किया गया, हुज़ूर ज़ेर सरपरस्ती हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुज़ूर मोहम्मद सुभान रज़ा साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु आली ने अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर झंडे की रस्म को यानी रस्म का इजरा किया, और काफ़ी यहाँ पर ये हमारे उलमा इकराम जो कुल शरीफ का वक्त है, कुल शरीफ हो रहा है, यहाँ पर ये कुल शरीफ हो रहा है। अच्छा। ये झंडे शरीफ के बाद थोड़ा आगे चलते वहाँ तक चल सकते हैं हम, अभी थोड़ा सा वहाँ पर हमारे उलमा इकराम है, जी जी, हम नहीं जा सकते हैं, जरा थोड़ा सा उलमा इकराम है, फिर वहाँ पर बात समझ में भी नहीं आ पाएगी। कुल शरीफ अभी हो रहा है वहाँ पर, कुल शरीफ हो रहा है जी, फातह होगी, फातह के बाद में अभी 10-5 मिनट के प्रोग्राम में ये इख्तिताम होगा, उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ पर होगा, आज रात में ही होगा। अच्छा। और उसके बाद में जो ग्राउंड के अंदर ही होगा वो बाकायदा आप उसको मुशायरे को दिखा सकते हैं आप, और उसको पूरे ग्राउंड को आप अच्छी तरीके से दिखा देंगे। वो इजाज़त तो शायद कुछ नहीं होती है इस तरह की? नहीं, आपके लिए क्या इजाज़त है, आप तो खुद वीडियो के लिए इजाज़त नहीं है, नहीं उसके लिए इजाज़त नहीं है, लेकिन आप जो इस वक्त पिंडाल है तो इसके बाद कुल शरीफ के बाद आप उसको दिखा सकते हैं। अच्छा, कुल शरीफ के बाद उसको दिखा सकते हैं। आप साहब बताएं, आप वॉलंटियर हैं? जी जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे ज़ोएब रज़ा हैं जी जी, माशाल्लाह, यहाँ पर जिस तरह से लोग जो इंतज़ाम में लगे रहते हैं वो एज ए वॉलंटियर्स काम करते हैं, बाकी अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं। आप देख सकते हैं कि उन तस्वीरों को आप कहेंगे हम क्यों नहीं ले जा रहे, वहाँ तक नहीं जा रहे, इजाज़त नहीं है कि बुज़ुर्गान दीन है वहाँ पर, वहाँ इजाज़त नहीं है हमें तस्वीरें खींचने की, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो है ये ये महफिल का इख्तिताम हो, इसका महफिल का इख्तिताम होगा, दुआ हो रही है और सारे लोग और जितने भी इस दुआ में भी शामिल हो जाएं। जी जी, उलमा इकराम की दुआ हो रही है, जिसमें कि हुजूर ज़ेर सरपरस्ती हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मोहम्मद सुभान रज़ा साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु आली व नूरानी तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे, जिनको ये दीदार के लिए लोग तरसते हैं वो इस वक्त हाजिर हैं। हमारे उलमा इकराम जो कि जामिया मंज़र इस्लाम के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, वो तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब, सैयद मोहम्मद कफ़ील साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सलीम साहब क़िबला, और भी हज़रत मुफ्ती अफरोज़ साहब क़िबला, और भी बड़े बड़े उलमा इकराम जो पूरा जामिया मंज़र इस्लाम का स्टाफ है। दो फातहा तो हो गई और दुआ हो गई जी। आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा हमारे अपने सहयोगी से जो तस्वीरें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अभी जो प्रोग्राम था फातहा का, जी जी जी, वो हो चुका है। अब इसके कुछ घंटे के बाद मुशायरा शुरू होगा बाद नमाज इशा। तो अब कहाँ हो गया आप बता क्या करूँ? वाकई ये जो नज़ारा है, जो आप मंज़र देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है ये बाबे रज़ा गेट है, इस्लामिया इंटर कॉलेज के बाहर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। बरेली दर्पण आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और ये आप तक ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि हमको थोड़ी देर के बाद अंदर जाने की इजाज़त होगी और अंदर का जो नज़ारा होगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बरेली दर्पण
पर लगातार आपको जो लाइव तस्वीरें दिख रही हैं सिर्फ आपके लिए ही बरेली दर्पण ये तस्वीरें ये वीडियो लेकर आया है, ताकि आप जो लोग उर्स रज़वी में शामिल नहीं हो पाए वो लोग शामिल इस तरह से हो पाएँ। आप थोड़ा सा आगे से भी हम आपको दिखा दें कि जो है प्रोग्राम आजम नगर से परचम के बारे में थोड़ा जी जी हाँ जी आजम नगर से परचम कुशाई की गई थी। आप बोलिए चलिए जी तो कहाँ से अच्छा परचम कुशाई की इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे होता है बताइए। इरफान कुरैशी आजम नगर से, जो हर साल की तरह इस साल भी 103वां उर्स के जो परचम कुशाई आजम नगर में हाजी अल्लाह बख्श के घर से हुई है जी। वहीं से कोविड की वजह से जो है कम लोगों की परमिशन के चक्कर में कम लोग आए हैं। हर साल की तरह जैसे यहाँ से होते हुए कोमाटाकी से होते हुए दरगाह जाता है, वहाँ से यहाँ पे जो परचम की रस्म अदा होती है तो उर्स का आगाज़ होता है। ये हाजी अल्लाह बख्श के घर तो से एक ही जगह से आता है या जी आजम नगर से में आजम नगर में इसका इस्तेमाल होता है झंडे अच्छा अच्छा का अच्छा काफ़ी जी जी आप हजरत आप बताइए। ऐसा है कि जो परचम रायपुरा चौधरी से भी ये सारी जगहों से आता है, लेकिन ये कोविड की वजह से सब जगहों को रोक दिया गया है, जिसमें कि बेशुमार लोगों की भीड़ होती है। ये सिर्फ जो कि पुरानी रस्म और रिवाज के साथ में, जो आजम नगर है पीछे मोहल्ला आजम नगर, और वहाँ से हाजी अल्लाह बख्श कुरैशी उनके यहाँ से झंडा उठता है। और उठने के बाद में थोड़े से ही लोग साथ में चलते हैं। चलने के बाद में फिर यहाँ से दरगाह शरीफ, जिसमें कि उस झंडे के साथ में ज़ेर सरपरस्ती हज़रत अल्लामा हज़रत शाह हुज़ूर मोहम्मद सुभान रज़ा साहब क़िबला के बड़े साहबजादे साहिब सज्जादा हुज़ूर एहसन निसाब क़िबला वहाँ तशरीफ़ फरमा। उसके बाद यहाँ से दरगाह शरीफ से फिर ये झंडा यहाँ पे ला के बाब रज़ा पे पेश कर दिया जाता है। बहुत अच्छा जिस तरह से पूरा प्रोग्राम का जो बताया जा रहा है, जिस तरह से परचम कुशाई के लिए जो झंडा लाया जाता है आजम नगर से आता और भी जगह से बताया हजरत ने। और उसके बाद जो है इब्तिदा जो होती है इस उर्स की या किसी भी उर्स की कहें या जो भी प्रोग्राम है उसकी परचम कुशाई के साथ होती है। तो कई प्रोग्राम अलग अलग आपने देखे होंगे बरेली दर्पण पर परचम कुशाई के जो है हमने कवरेज किए हैं, लाइव कवरेज दी है आपको। और यहाँ पर जो नज़ारा आज देख रहे हैं 103वें उर्स रिज़वी के का जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है पहला प्रोग्राम जी है यहाँ एहतिमाम जी पहला प्रोग्राम, यानी आज 2 अक्टूबर है और आज से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। या कहें उर्स रिज़वी, माफ़ कीजिएगा प्रोग्राम नहीं कह सकते बल्कि कहेंगे उर्स रिज़वी। 103वें उर्स रिज़वी है, 3 रोज़ा उर्स रिज़वी का एहतिमाम हो चुका है। और प्रोग्राम के बारे में बरेली दर्पण पर आपने सुनाई होगा जो नासिर कुरैशी साहब ने बताया कि किस किस तरह से प्रोग्राम रहेंगे, 3 रोज़ा प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ किस क्या शेड्यूल है, उसके बारे में भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको यहाँ अगर जो लोग शामिल नहीं हो पाए हैं इस उर्स रिज़वी में, उन तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचा सकें। क्या हम अंदर अब जा सकते हैं, नहीं जाने का कुछ कोशिश हमारी यही है कि हम आपको बस अंदर का भी नज़ारा करा दें कि इस्लामिया इंटर कॉलेज है ये। और यहाँ पर परचम कुशाई के साथ ही 103वें उर्स रिज़वी का एहतिमाम हो चुका है। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, एक वक्त हुआ करता था जब कोरोना हुआ करता था, कोरोना माफ़ कीजिएगा नहीं था, कोरोना का दौर नहीं था, तो उस वक्त जो है यहाँ पर लाखों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब बहुत कसीर तादाद में लोग हैं क्योंकि उनको आने की इजाज़त नहीं थी। जाहिर सी बात है कि कोरोना का दौर ख़त्म होगा, ये दुआ कर रहे हैं सब। और जब कोरोना महामारी से हम छुटकारा पा लेंगे, कोरोना को हम हरा देंगे, तो हमारे जो उर्स होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो खुशी का माहौल होता है, कहें ना हम अपनी खुशियाँ भी नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें कम से कम उन गाइडलाइंस का पालन तो करना ही होगा। अब मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा, मैं पूरा दिखाऊँगा क्योंकि अभी दरगाह के बुजुर्गान दीन हैं जो इजाज़त नहीं है कि हम तस्वीरें उनकी दिखा पाएँ। आप देख सकते हैं कि ये इस्लामिया इंटर कॉलेज का ग्राउंड है और आपने देखा होगा हर साल यहाँ पर उर्स रिज़वी का एहतिमाम होता है तो ये आगाज़ में ही यहाँ पर भीड़ जुड़ जाती थी। साहब आप कुछ बताएंगे कि जब पहले आप लोग उर्स में शामिल होते रहे हैं यहाँ?
ये बताएं साहब कि कैसा नज़ारा होता था। अब तो कोविड का दौर चल रहा है, जब कोविड नहीं था तो यहाँ पर क्या नज़ारा होता था? बहुत अच्छा माहौल होता था। यहाँ भीड़ जुटती थी, कितनी भीड़ जुटती है? पहले दिन ही आप पहले शामिल हुए हैं यहाँ पर उर्स में? पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं? हम इससे पहले आ चुके हैं। अच्छा, जब आप पहले देखते थे कोविड नहीं आया था तो यहाँ पर जब इब्तिदा होती थी उर्स की तो यहाँ का नज़ारा कैसा होता था? बेहतर होता था नज़ारा, मजमा काफ़ी अच्छा होता था। ये वही मैदान है जहाँ पर उर्स की रोज़ा उर्स जब होता था तो यहाँ पर जी आप देखिए, आप वॉलंटियर हैं, सही जवाब यहाँ से आएगा। अब बताएं हजरत के कैसा मंजर होता था? कोविड का ये दौर है, भले ही तो बहुत ही अच्छा मंजर होता था, बहुत ही शांति के साथ जुलूस होता था, पूरा उर्स होता था। हुजूर साहिब सज्जादा की लाखों के हिसाब से पब्लिक जुटी थी, कोई भी अब जो है लोग कम हैं, आप कम है। कोरोना का दौर है, भीड़ छोड़ दीजिए, कोरोना का ये दौर है। आप देख सकते हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के उस जगह तक मैं आपको लेकर चलूँगा जिस जगह जो है प्रोग्राम सभी जो है उनको प्रोग्राम होंगे, जो भी तकरीर के प्रोग्राम हैं और मुशायरे के प्रोग्राम हैं वहाँ तक होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भले ही कम है, जिस तरह से पहले भीड़ होना चाहिए थी। हालांकि कोविड का दौर है तो लोग भी कम निकले हैं, लेकिन जो लोग बाहर से नहीं आ पाए हैं वो यहाँ का नज़ारा कर सकते हैं। जिन लोगों को कसक होगी इस बात की कि हम उर्स में शामिल नहीं हो पाए, तो बरेली दर्पण आपको कोशिश कर रहा है इन तस्वीरों के ज़रिए कि आपको इस 103वें उर्स रिज़वी में शामिल करा पाए। और हमारे सहयोगी कलीम अख्तर साहब भी हैं और वो हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी वक्त से हमने यहाँ कोशिश की है लोगों से मुलाकात करने की और यहाँ के जो है नज़ारे को दिखाने की, कि कम से कम आप तक वो तस्वीरें हम दिखा पाएँ, वो मंज़र दिखा पाएँ। आप देख रहे हैं ये बहुत सारे ज़ायरीन हैं जो, आप इधर आइए भैया, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से आए हैं। ये बहुत कम लोग बाहर से आए हैं, बहुत कम लोग आए हैं यहाँ से। और मैं कहूँगा कि वाकई नज़ारा बहुत देखने लायक है कि आप देख सकते हैं बहुत सारे उलिमा यहाँ पर हैं। और मैं उलिमा से भी बात करना चाहूँगा, बहुत खैर मकदम है कि मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए ये जो नज़ारा है, एक वक्त ऐसा हुआ करता था, भीड़ छोड़ दीजिए, कि यहाँ पर एक बड़ा मजमा हुआ करता था, लेकिन आज ये मजमा कम है क्योंकि कोविड का ही दौर चल रहा है। तो कोविड के इस दौर में वाकई हमें कोरोना को हराना है तो हमें वाकई कुछ चीज़ों में, कुछ खुशियों में कटौती करनी होगी हजरत। जिस तरह से देखा जाए पिछले साल भी हम आए थे तो बहुत कम लोग थे। हम कहते हैं हमारे ही नहीं, हर मजहब में जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर हमें ख्याल रखना पड़ता है। सभी मजहब के लोग अपने अपने प्रोग्राम में जो भी होते हैं कम ही लोग शामिल हुए, हमने देखते हैं। पिछले साल भी बहुत कम लोग शामिल हुए थे, इस बार भी कम लोग ही शामिल हुए हैं। आप बताएं हजरत, पहले किस तरह के प्रोग्राम रहते थे और कैसा मंजर हुआ करता था, और उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 103वां उर्स रज़वी 103वां उर्स रज़वी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले अक़ीदतमंद रहते हैं उन सब की ख्वाहिश है और सब बेताब हैं कि उर्स रज़वी में पहुँचें। और वो मुसलसल फ़ोन से राब्ते में हैं, चलते चलें और बातचीत करते चलें, थोड़ा जगह छोड़ तो वो बेताब हैं कि उर्स रज़वी में हम पहुँचें। बहुत आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि एक बड़ी अजीम शख्सियत हैं आप अपनी ज़ुबान से ही बता दें, मैं भी पहचानता हूँ आपको। नवाजिश, मैं मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह कादरी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का रुकने आला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हज़रत का ख़तीब हूँ, मुक़र्रिर हूँ। हिंदुस्तान भर में तबलीग का काम कर रहा हूँ, खिताबत के ज़रिए मसलक व मिल्लत का काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अब हज़रत अपनी बात जो जी हाँ, तो आप फरमा रहे थे कि इस वक्त जो भीड़ है पहले की बनिस्बत कम है। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं पूरी दुनिया के, उन हालात के पेश नज़र साहिब सज्जादा की तरफ से और खानकाह रज़विया की तरफ से जो हुकूमत का गाइडलाइन है उस पर पूरा अमल किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। और इस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से जो उशाक़े आला हज़रत है उर्स रज़वी में शिरकत के लिए बेताब हैं, लेकिन साहिब सज्जादा की तरफ से गाइडलाइन को मलहूज़ रखते हुए ज़ायरीन के हवाले से जो आने के ताल्लुक़ से हुक्म सादिर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उशाक़ उस हुक्म पे अमल कर रहे हैं।
साहिब सज्जादा हज़रत सुबहानी मियाँ साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती अहसन रज़ा ख़ान साहब क़िबला, ये हर दिल अजीज़ आला हज़रत के शहज़ादे हैं। ये चाहें तो अपने ऐलान के ज़रिए लाखों को बुला भी सकते हैं और ये हुक्म दे दें तो अक़ीदतमंद आपके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी करते हैं। और चूँकि ये आला हज़रत का उर्स है और आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की है, अक़ीदे की हिफाजत की है। मैं 3 साल पहले बांग्लादेश पहुंचा तकरीर के लिए, 5 तकरीरें की और वहाँ भी तकरीर के दरमियान ये नारा लगता था, इश्क मोहब्बत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत आला हज़रत। ये मैंने बांग्लादेश में देखा नारे लग रहे हैं। नेपाल के अलग अलग शहरों में जाता हूँ, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नारा लगता है, मसलक आला हज़रत। माशाअल्लाह सामीन कहते हैं जिंदाबाद, खानबाद आला हज़रत जिंदाबाद। तो चूँकि आला हज़रत ने अहले सुन्नत के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की है, इसलिए उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। जब मैं बरेली शरीफ से बाहर तकरीर के लिए जाता हूँ, कर्नाटक जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, मैं आंध्र प्रदेश जाता हूँ या मैं उत्तराखंड झारखंड जाऊँ, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाऊँ, उड़ीसा जाऊँ, बंगाल जाऊँ, जब मेरी वापसी बरेली शरीफ के लिए होती है तो अक़ीदतमंद कहते हैं बारगाहे आला हज़रत में पहुँच के हमारा सलाम पेश कीजिएगा। उनकी आंखें अश्कबार होती हैं, वो रो रहे होते हैं कि आला हज़रत से हमारा सलाम पेश कीजिएगा, उनके मज़ार पे जाके सलाम पेश कीजिएगा। क्योंकि आला हज़रत ने हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत की है, इसलिए हमें आला हज़रत से भी मोहब्बत है और शहरे आला हज़रत से भी मोहब्बत। ये अक़ीदतमंदों की मोहब्बत, वो कहते हैं हमें आला हज़रत से भी मोहब्बत है और शहरे आला हज़रत में रहने वाले लोगों से भी मोहब्बत है। वो अक़ीदतमंद कहते हैं हमें आला हज़रत से भी मोहब्बत है और आला हज़रत के शहर के ज़र्रों से भी मोहब्बत है। ये अक़ीदत है, अक़ीदत, क्योंकि उन्होंने इश्क का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, इश्क रसूल की हिफाजत की, नामुस रिसालत की हिफाजत की। इसलिए आज दुनिया सुन्नियत ये कहती है कि आला हज़रत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। आप बाज़ार तैबा में जब है बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मकबूल है ये सलाम आपका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान अहमद। जनाब रिजवान भाई, देखिए आला हज़रत का जो काम है, बेशुमार कामों में एक काम यह है कि आपने अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की है। रास्ते से कोई शख्स गुजर रहा हो और वो किसी गाड़ी की जद में आने वाला हो, आपने उसे बचा लिया, उसकी जान बचा ली। जब तक वो जिंदा रहेगा आपका उस पर एहसान रहेगा, वो आपके एहसानमंद रहेंगे। तो आला हज़रत ने सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है, आला हज़रत ने सुन्नियों का ईमान बचाया है। इसलिए सुन्नी तादमे हयात आला हज़रत से मोहब्बत करते रहेंगे और आला हज़रत का एहसान कल भी था, आज भी है और तादमे हयात रहेगा, क़यामत तक रहेगा उनका एहसान। लिहाजा ये उर्स रज़वी 103वां उर्स रज़वी यकीनन निहायत उसको एहतशाम के साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए इंशाअल्लाह होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस साल भी भीड़ में, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से गाइडलाइन को मलहूज़ रखते हुए भीड़ में कमी तो रहेगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह 104वां उर्स रज़वी में लाखों का मजमा भी होगा और धूमधाम से उर्स आला हज़रत भी होगा। कोरोना का खात्मा भी होगा हुजूर, ये भी जी, कोरोना का खात्मा भी होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस वक्त आप लोग पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई। अल्लाह बरेली शरीफ से भी और हिंदुस्तान से भी कोरोना वायरस का खात्मा होगा। आपकी दुआ कबूल हो हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और वाकई आपने जिस तरह की हमको जानकारियाँ दी, खासतौर से आला हज़रत के बारे में, दुनिया भर में परचम लहराया है आला हज़रत का, दुनिया भर में अक़ीदतमंद हैं आला हज़रत के, उनके चाहने वाले देखिए मजमा लगा हुआ है यहाँ पर भी। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मजमा लगता था, लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये आगे पंडाल बनाया गया है, यहीं पर ही जो भी प्रोग्राम होंगे वहाँ तक मैं आपको लेकर चलूँगा। उसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को जो है को ख़त्म करेंगे। बस आप तक हमारी कोशिश यही थी कि 103वें उर्स रिज़वी की जो इब्तिदा हुई है वो उसको हम आप तक पहुँचा पाएँ। जो लोग, जो ज़ायरीन दुनिया भर के यहाँ उर्स में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको जो है कम से कम
यहाँ का मंजर दिखा पाएँ। ये जगह आपको वाकई एहसास करा रही होगी, आपको लग रहा होगा कि हमें यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हालात कोरोना ने आप सबको रोक दिया, हम सबको रोक दिया। जो लोग भी हैं ये मुकामी लोग हैं, बाहर से लोग, कुछ लोग ही, एक दो लोग इस तरह से आए हुए हैं। और ये दुआ की जा रही है इंशाअल्लाह अगले साल यानी 104वां जब उर्स होगा तो यहाँ का मंजर कुछ अलग ही होगा। यहाँ कसीर तादाद में भीड़ होगी, जिस तरह से भीड़ जुटा करती थी वैसे ही भीड़ जुटेगी। इस तरह की दुआएं की जा रही हैं और उर्स रज़वी में भी जो है इस तरह से दुआएं की जाएंगी। और 3 रोज़ा ये उर्स का इख्तिताम जो है वो 4 अक्टूबर को हो जाएगा, जिस तरह से नासिर कुरैशी साहब ने बताया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि क्योंकि आगे बहुत से उलेमा बैठे हैं जो हमको इजाज़त नहीं देते हैं, बहुत सारे उलेमा जो है स्क्रीन पर नहीं आते हैं, कैमरे पर नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग कैमरे पर आए उन्होंने बहुत कुछ जानकारियाँ दी। बरेली दर्पण की कोशिश रहेगी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल को मैं बार बार कह रहा हूँ। वैसे इस मैं अपने चैनल के ज़रिए ये बता दूँ आपको, इस चैनल को ही नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक अड्डा ने भी आपको लाइव दिखाया है, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और वो भी लगातार आपको कवरेज दिखाएगा। और बरेली दर्पण भी आपको लगातार जो है 3 रोज़ा कवरेज दिखाने की कोशिश करेगा। दरगाह पर भी हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जो ज़ायरीन यहाँ आए हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ का मंजर भी आपको दिखाएंगे। आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हमारे चैनल की दबा दीजिए। नई एक और किसी प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।